बचपन से इस वॉश बेसन को आप इस्तेमाल करते हो। आज मैं इस वॉश बेसन का संबंध आपके शुगर, बीपी, जोड़ों का दर्द, लीवर फेल, किडनी फेल से जोड़ूंगा। इस वॉश बेसन में आप बचपन से मुंह धो रहे हो, कुल्ला कर रहे हो, ब्रश कर रहे हो और इसका पानी भी लगातार निकल रहा है। लेकिन अगर हम कभी गलती से साल, 2 साल में, 5 साल में इसकी अगर हम पाइप खोल लें और मैं आपको इस पाइप को खोल के दिखाऊं इसमें होता क्या है, तो आप हैरान हो जाएंगे। जब हम इस पाइप को इस तरह बीच में से काटेंगे, बीच में से इस पाइप को अगर हम काटेंगे तो ये पाइप कुछ इस तरह दिखेगी। ध्यान से देखिए, कुछ सालों के बाद इस पाइप की हालत ये हो जाती है, यानी कि जमा हुई काई, इसमें जमा हुए बाल और कचरा, तो ये टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं इस पाइप में। तो जो वॉश बेसन आप बचपन से यूज कर रहे हो और उसका पानी निकल रहा है, उसी तरह सेम हमारे शरीर में ये हमारी छोटी आंत है। अब ये पाइप सीधी है, आप ध्यान से देखो, ये पाइप सीधी है और मुश्किल से 2.5 फुट की है, जबकि ये आंतें हमारी जो हमारे पेट में हैं ये 22 फुट लंबी हैं। ये सीधी होने के बावजूद इसमें काई जम जाती है, कचरा जम जाता है। तो सोचिए इन आंतों में क्या क्या जमता होगा। और यही है हमारी शुगर का, बीपी का, जोड़ों के दर्द, लीवर फेल, किडनी खराब का कारण। तो ये हम हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ में हैं। मैं कुछ पेशेंट से मिलवा भी देता हूं और कैसे हम सारी बीमारियों से इन सर्दियों में निजात पा पाएंगे वो भी आपको बताने वाला हूं। ये मेरे पास कुछ रखा हुआ है कि ये अकेला एक जूस आपकी सारी बीमारियों को ठीक करेगा। उससे पहले हम मिलते हैं पेशेंट से। तो आप बताइए, आपकी मैडम कहां से आप आए हैं और क्या तकलीफ थी उनको? मोहाली से आए हैं। इनको तकलीफ थी, लूज मोशन होता था, एथोराइटिस थी ना यहाँ, तो उसकी दवा खाते खाते इनको वो तो ठीक हुआ। आयुर्वेदिक भी दवा खिलाए, एलोपैथिक भी खिलाए, लेकिन वो लूज मोशन चालू हो गया। वो आज कितने साल से दिक्कत थी इनको? आज 1.5 बरस से। तो हमारे यहाँ कितने 1.5 बरस से क्या तकलीफ थी जो ठीक नहीं हो रही थी? लूज मोशन नहीं ठीक हो रही थी। इसके यहाँ कितने दिन हुए आए हुए? वजन कम हो गया। कितने दिन हुए यहाँ पे आए हुए? यहाँ 6 दिन हुआ। 6 दिन में क्या फायदा? उधर कैमरे में देख के बताओ। जो है लूज मोशन खत्म हो गया। मतलब 6 दिन में आपकी वो 1.5 साल पुरानी प्रॉब्लम में आराम आ गया। आपको भरोसा हो गया यहाँ पे कि हम कुछ कर सकते हैं। हाँ। तो आगे भी हम कर पाएंगे। हाँ, भगवान कृपा से जो है वो भी हो। पूरे देश के लोग आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? ठीक। बहुत मैं तो समझ रहा हूँ कि आयुर्वेद जो है आपका ये इंस्टीट्यूट बहुत बढ़िया सेवा कर रहा है। ठीक है, एक और पेशेंट से मिलते हैं। ये मैडम हमारे साथ है, करनाल से आए हैं। इन्हीं से बात करते हैं, क्या तकलीफ थी आप बताइए मैडम, क्या दिक्कत थी और कहाँ से आप आए हो? 20 साल से वैसे तो शुगर है, पर अब मुझे 3-4 मंथ से बड़ी लेग्स में पेन और मैं उठ नहीं पा रही थी, मुझे भूख नहीं लग रही थी बिल्कुल भी, और बिल्कुल नेगेटिविटी आ गई थी। जिसके पास भी जाए वो कहते डायलिसिस करानी पड़ेगी। मतलब किडनी फेल बता दिया गया था आपको? यस। तो आपको क्या बताया डॉक्टर ने, क्या करना पड़ेगा? डायलिसिस करेंगे और ट्रांसप्लांट की तैयारी करो? दोनों की तैयारी करो। फिर आपने हमारे बारे में कैसे पता किया आपको? मेरे को हमारे घर में कोई आए, उन्होंने कहा यूट्यूब सर्च करो, तो मैंने आपके सारे प्रोग्राम सर्च किए और मेरे को 3 मंथ से मैंने कुछ खाना नहीं खाया। यहाँ के मैं बहुत बेटर पॉजिटिव फील कर रही हूँ। और मैं अब शुगर भी कंट्रोल। और यहाँ पे कितने दिन हुए आपको हमारे से संपर्क लेते हुए? मेरे को आज 10 डेज। 10 दिन में क्या फर्क पड़ा आपको? मतलब पॉजिटिविटी आ गई है। और आपके साहब भी आपके साथ है, मैं चाहूंगा इनसे भी बात करें हम। सर, आपको क्या लगता है कि यहाँ आना सही डिसीजन है, गलत डिसीजन है? डॉक्टर साहब बिल्कुल ओके की पोजीशन में है। अब मेरे को भी अच्छा लग रहा है। मेरे को एक समय तो ऐसे लगा कि ये अब मुझे इस उम्र में, अधेड़ उम्र में छोड़ जाएगी, पर मुझे अब ऐसा लग रहा है। अब आपको ये लग रहा है कि जब तक जीऊंगा तो मेरे साथ जिएगी, मेरा खून पिएगी लास्ट तक? नहीं, मेरा खून तो नहीं पीती। हाय खून तो नहीं पीती। मतलब हमें तो, मैं तो सिर्फ देखो हंसने के लिए बीच में यही बोलूंगा ना कि मेरे को भी अच्छा लगा। मैंने जवाब फिर आपको अच्छा ही दिया। थैंक यू सर, थैंक यू। साथ साथ हमारे एक फैमिली फ्रेंड है, करनाल से आए हुए हैं, उनको भी बताया कि आप लोग वहीं जाओ बस। अच्छा। अच्छा, वो भी इनके भी घर से कोई हैं आपके भी घर से आपके पापा आए हैं इनको देखने के बाद? तो आपको क्या भरोसा हुआ इनको देखने के बाद, क्या फायदा होगा? नहीं, बहुत अच्छा आराम। नहीं तो सेकंड डे अभी फादर को मतलब थोड़ा वेलनेस एक आपको भरोसा है कि हम सही जगह आए हैं? पूर्ण भरोसा, बहुत भरोसा। 80% पॉजिटिविटी है यहाँ पे। मतलब यहाँ पे अगर मैं 100 कहूँगा तो आप सोचोगे 80% पॉजिटिविटी टिक मार्का राइट का है, कांटे का नहीं है। चलो, थैंक यू सर, थैंक यू। तो अभी हम बात करते हैं वापस कि ये जो छोटी आंत थी हमारी, ये छोटी आंत इस टाइम पूरी सब लोगों की, पूरे भारत की गंदगी से भरी हुई है, इसी तरह की गंदगी से। और छोटी आंत की यही गंदगी फिर जाके फंस जाती है बड़ी आंत के अंदर।
जो आप रोज सुनते हो, अल्सर सुनते हो, कोलोन कैंसर सुनते हो, ब्लड कैंसर सुनते हो या ब्रेस्ट कैंसर सुनते हो, जितने भी आप कैंसरों के नाम सुनते हो, उसके पीछे का बड़ा कारण हमारी छोटी और बड़ी आंत में जमा हुई गंदगी है। ये जितना हम खाना खाते हैं और खाना बाहर निकलता है, अगर मैं रास्ता पूछूं तो लगभग ये रास्ता हमारा 30 से 35 फुट का है और ये पूरा 30 से 35 फुट का रास्ता सर्विस मांगता है। जिस तरह आप गाड़ी की सर्विस कराते हो, स्कूटर की कराते हो, बाइक की कराते हो, ये हमारी आंतों की सर्विस नहीं हुई। तो ये एक हमारे सामने जो रखा हुआ है, जिसको बोलते हैं सफेद पेठा। जो आप पेठे की मिठाई बचपन से खाते हो, जिसको कि आगरा की मशहूर सफेद पेठे की मिठाई, वो इससे बनती है। ये सफेद पेठा है। एक होता है पीला पेठा, ये है सफेद पेठा। कद्दू भी बोलते हैं इसको, कुष्मांडा भी बोलते हैं। नवरात्रों में, व्रतों में इसका पूजन भी होता है। अगर कोई भी व्यक्ति इस सफेद पेठे को इस तरह बड़े पीसेस में काट के इसका जूस निकाल कर, जैसे इसके बड़े पीसेस, छोटे पीसेस काट के ना, इसमें हम मिक्सी में बीट करें और इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालें, थोड़ा सा पानी डाल के इसको घुमाओ तो इसका जूस बनाए अगर हम, और रोज सुबह खाली पेट अगर हम कुछ दिन पिए तो ये पूरी आंतों को सफाई करने की शक्ति रखती है। तो इस तरह का ये सफेद पेठे का जूस तैयार हो जाता है। ये सफेद पेठा आपकी आंतों की गंदगी को साफ करने में दुनिया का सबसे बड़ा उपाय, सबसे बड़ा तरीका है ये छोटी आंत को साफ करने का। बस इसको ध्यान रखते टाइम क्या ध्यान रखना है वो मैं आपको बताता हूं। उससे पहले हम एक पेशेंट से और मिल लेते हैं। नमस्कार, आप बताओ सर, आप कहां से आप आए हो? आपको क्या तकलीफ थी? नागपुर से आया। क्या तकलीफ थी आपको जब आए थे? तो ना पहले थोड़ा हाथ पैर दर्द देता था, टैबलेट लिया, टैबलेट लेने के बाद में एकदम आंख सब फूल गया। नागपुर गया, नागपुर में 10 दिन रहा वहाँ। 10 दिन के बाद में बोले वो डायलिसिस करना पड़ेगा बोले। ओके। मैं बोला मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं यहाँ आता हूँ। पहले मेरा भतीजा आया था यहाँ, 7 महीने का पहले भतीजा मेरा नातू आया था, वो बोले डायरेक्ट यहाँ चले जाओ बोले। तो अभी यहाँ पे आए कितने दिन हो गए आपको? साहब 7 दिन। 7 दिन में क्या फर्क पड़ा आपको? बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि आपको नागपुर नहीं पूरे देश के लोग देख रहे हैं। ये पूरा खुला हो गया, सूजन में कमी आ गई, पूरा चुस्ती फुर्ती बढ़ गई, खाना भी अच्छा, खाना भी हजम होने से लग गया। आप इनके साथ हैं, आप क्या कहना चाहोगे? इनको क्या फायदा हुआ है? मेरा अच्छा फायदा हुआ। मेरे चाचा जी को, वैसे चाचा जी को लेकर आए, साथ में हम 3 आए, मम्मी जी आए, चाची आई, मैं आई, 4 दिन चाचा का बेटा है। हम शुगर के लिए हम इलाज किया यहाँ पे। ओके। 7 दिन से हमको भी तो अच्छा उनको लगा। फर्क पड़ा है? हाँ, फर्क पड़ा सर। चलो अच्छा ठीक लगा है। और भी पूरे देश से हमारे पास लोग आते हैं। आप कहाँ से आए हो? सर मैं यूपी इटावा से। यूपी इटावा से आए हो। कितने दिन हुए अभी आपको? सर हमें आज 30। किन के लिए आए हो? मेरे हस्बैंड हैं। आपको यहाँ पे आके कुछ लग रहा है, कुछ हो जाएगा यहाँ पे? कुछ पॉजिटिविटी, कुछ बिल्कुल माहौल ऐसा है यहाँ पे? पॉजिटिविटी तो मिली है सर, नहीं तो डॉक्टर के पास तो एक ही उपचार है, डायलिसिस और करा लो ट्रांसप्लांट। और ट्रांसप्लांट की और तैयारी ट्रांसप्लांट में करके किडनी आपकी निकाल लेंगे। रखो। बस ये बोल तो ही हम दिया 2 है। लोगों को बचाते हैं, जिसकी किडनी नहीं। दी जानी है उसको भी बचाते हैं, जिसकी खराब हुई उसकी किडनी को भी शिफ्ट करना सिखाते हैं। आप क्या कह रहे थे? सर वो तो ये कहते हैं कि वो ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए। अब ब्लड ग्रुप नहीं है तो कहाँ से किडनी लाएंगे? नहीं, वो फिर आप वाली किसी को देंगे, कोई और आपकी वाली भाई पति को देगा। ऐसे करके एक्सचेंज ऑफर चलती है। ठीक है, तो ये किडनी फेल, लीवर फेल, कैंसर के लिए हमारा हॉस्पिटल आज पूरे भारत में जाना पहचाना जा रहा है। तो ये सफेद पेठे का जूस आपकी शुगर, बीपी, जोड़ों का दर्द, लीवर खराब, किडनी फेल में काम करेगा। जब भी इसको पीना है ये ध्यान रखना, जो भी बहुबीजीय फल होता है, बहुबीजीय मतलब जिसमें बीज ज्यादा होते हैं, जैसे पेठे में बीज होते हैं, तो ये काली मिर्च को लगभग 1 चुटकी इतना काली मिर्च, जो भी बहुबीजीय मतलब जिसमें जिस भी फल में, जैसे पपीते बहुबीजीय है, तरबूज बहुबीजीय है, तो ये बहुबीजीय फल, जो भी बहुबीजीय फल होगा उसमें जब भी खाना है तो आधा चम्मच या 1 बड़ी चुटकी लगभग इतना काली मिर्च को हम इसमें डाल के अच्छी तरह घोल के, उसके बाद सुबह खाली पेट बिना कुल्ला बिना ब्रश करे, दीपक जी मैं आपको दिखा देता हूं, इस तरह अगर कोई व्यक्ति इस तरह बैठ के पिए, उकड़ू बैठकर एक एक घूंट करके पिए, तो ये रामबाण काम करेगा। तो अभी पूरे भारत में हमारा डेरा बस्सी में हम आज खड़े हैं अभी, इसके अलावा अमृतसर, गुड़गांव प्रीमियर, लखनऊ, मुंबई, मेरठ, कई जगह हिम्स खुल चुके हैं। हमारा सिर्फ एक ही एम है कि पूरे भारत का सभी लोग स्वस्थ रहें। इसके अलावा कई हमारे डे केयर सेंटर्स भी हैं गोवा में, दिल्ली में, और हमारे पूरे भारत में लगभग 120 के लगभग क्लिनिक्स भी हैं जहां हर जगह डॉक्टर्स बैठे हैं। अगर आप किसी भी बीमारी से परेशान हैं तो हमारे संस्थान की आयुर्वेदिक
हर्बल दवाइयाँ भी हमारी हर क्लिनिक के हर जगह मौजूद हैं। आपको डॉक्टर से मिलना है, 1 to 1 बात करनी है तो हमारे यहाँ आयुर्वेदिक दवाइयाँ प्लस दूसरा हमारे यहाँ कुछ थेरेपीज़ हैं। ये थेरेपीज़ की मदद से भी हम, नेत्र तर्पण है, जानुवस्ती है, इन थेरेपीज़ या दवाइयों की मदद से भी हम आपको स्वस्थ रहना सिखाते हैं। और हमारा एक ही प्रयास है, अपना डॉक्टर खुद बनो, हर व्यक्ति अपना इलाज खुद करे। धन्यवाद।